मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, इन्होंने गुड़ी पाड़वा के अवसर पर पार्टी का जो मेलावा होता है उसमें मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स, मदरसों की जांच, मुमरा बेहराम पाना, इन तमाम पर बातें रखी और इसका खुलेआम विरोध के तौर पर हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने बजवाने की बात की। अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि इस बात का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर दलित समाज और उसके नेता आगे आ रहे हैं। जैसे दलित समाज के युवा नेता है सुजात अम्बेडकर जी, हम उनका भी आपको उन्होंने किस तरीके से राज ठाकरे की बातों को आड़े हाथों लिया है वो दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है मुमरा कौसा के दलित समाज के युवा नेता है प्रवीण पवार, और इस वर्ष के हमारे शहर की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जुलूस यानी मिरवणूक जो निकलती है उस समिति के अध्यक्ष है मंदार दसूरे। दलित समाज के हमारे दोनों युवा नेता हैं। राज ठाकरे के इस बयान पर ये कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, पूरे समूचे भारत को, हमारे पूरे इस सर्वधर्म समभाव वाले समाज को जो है कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले हम प्रवीण से बात करेंगे। प्रवीण क्या कहना चाहते हैं? बात रखी है, संविधान जो है धर्म स्वतंत्रता देता है, हर किसी व्यक्ति को अपने धर्म का अनुनय करने का, उसका पालन करने का जो है अधिकार देता है। अब ये गैर संविधानिक बातें की जा रही है, घटना का जो है संविधान का जो है उल्लंघन करने के लिए एक उत्तेजित भाषा का इस्तेमाल करके फिर लोगों को जो है इसके खिलाफ बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? राज ठाकरे ने जो उनका दसरा गुड़ी पाड़वा मेला में जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने जानबूझकर, देखिए, एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि जो मस्जिद के भोंगे हैं उनकी आवाज कम होनी चाहिए या वो उतार दीजिए, और उसके आगे अगर वो नहीं होता है तो हमारे युवक आके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा दुगनी आवाज में चलाएंगे। तो ये सब ये महाराष्ट्र में ये होना, शिवाजी महाराज जी का ये जो महाराष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलने वाला, फूले शाहू और एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों पे चलने वाला ये महाराष्ट्र है, ये कदापि ये चीजें सहन नहीं करेगा। मैं तो सबसे पहले मैं मुमरा के दलित आवाम की तरफ से राज ठाकरे जी का निषेध करता हूं कि उनका ये वक्तव्य बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि राज ठाकरे साहब ने एक गेम की तरह ये किया हुआ है। एक तरफ वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उत्साह से मनाओ, और एक तरफ ये कहते हैं कि आप मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा लगाओ। मतलब उनका ये कहना है, एक तरफा से देखा जाए, कि वो कहीं तो आपस में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये कोशिश में वो असफल रहेंगे, क्योंकि आज का दलित समाज, आज का ओबीसी समाज, आज का जो पिछड़ा समाज है, जो बहुजन कहलाता है, जो मुस्लिम समाज है, वो आज का पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे युवक है, वो राज ठाकरे जैसे जो लोग हैं जो समाज में तेढ़ निर्माण करते हैं, उनके वादों पे, उनके बयानों पे कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको हमारे जो दलित समाज के युवराज जिन्हें कहा जाए, हम कहते हैं सुजात अम्बेडकर, जैसे उन्होंने कहा कि आपको अगर भोंगा लगाना है तो आपके बेटे अमित ठाकरे को भेजो, उनको पहले कहो कि जाके आप भोंगा हनुमान चालीसा लगा के दिखा। कर सकते हैं राज ठाकरे ये चीज? नहीं कर सकते। उनको खाली उनका बेटा उनको बड़े बड़े पदों पे चाहिए, पर जमीन पे आंदोलन करने के लिए उनको बहुजन समाज के लड़के चाहिए। ये बहुजन समाज के लड़के आज पढ़े लिखे हैं, आज उनमें सोच आई है कि क्या सच है क्या गलत है। ये सच सोचने के बाद ही वो आगे कदम उठाएंगे, और सारे दलित समाज के और बहुजन समाज के, मुस्लिम समाज के लोग, लड़के और जो पढ़े लिखे और जो निचले तबके के लोग हैं, वो इस चीज का विरोध ही करेंगे। मंदार, क्या कहना चाहोगे राज ठाकरे के इस बयान पर? मैं इस बयान पर ये कहना चाहूंगा कि राज ठाकरे जी जो कुछ कहा है ये बिल्कुल गलत कहा है। अगर ये महाराष्ट्र में आप कितना भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी करो, कभी बीजेपी के सपोर्ट करने के लिए आप ऐसा काम करें, कभी राष्ट्रवादी के सपोर्ट में आप काम करें, ये आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में उनको दिख रहा है कि उनको कुछ भी नहीं सफलता मिलने वाली इलेक्शन में। इसके लिए ये अलग अलग तरह से अपना कुछ बंदोबस्त, कुछ इलेक्शन में कुछ हासिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ऐसा दलित, हिंदू, मुस्लिम बांधव लोगों में जो टेढ़ निर्माण करना काम कर रहे हैं,
ये उनका कभी भी काम असफल रहेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज उनको कहना चाहूंगा, आप जो बोल रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जल्लोष से मनाओ, अरे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बाप है, हम उनको हमारा बाप समझते हैं। उनकी जयंती कैसे मनानी है, क्या मनानी है, ये बच्चों को मत सिखाओ। हम जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कैसी मनानी है और हम मना के रहे दिखाएंगे। पर आप अगर सच में प्रबोधनकार ठाकरे के नातू हो तो पहले प्रबोधनकार ठाकरे के किताब पढ़ो। अगर आप प्रबोधनकार ठाकरे के किताब पढ़ते तो ऐसे वक्तव्य कभी नहीं करते। प्रवीण, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुमरा में पैदा हुए हैं आप और हिंदू मुस्लिम एकता के माहौल में भी बड़े भी हुए हो, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अक्सर सक्रिय भी रहते हो। राज ठाकरे के जो वक्तव्य मुमरा का नाम लेकर किया गया, मदरसों की स्थिति क्या है जाकर के देखो, और उस पर फिर हमारे कलवा मुगा के विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने उनको चुनौती दी थी। तो दोनों बातों पर, एक राज ठाकरे की बात और एक गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की बात, क्या लगता है तुमको और इस पर क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया है? मैं तो ये कहूंगा कि जो राज ठाकरे जैसे समाज कंटक है, उन्होंने जो कहा है कि मुमरा के मदरसों में जाकर देखिए कि आपको क्या चीज मिलेगी क्या नहीं, तो मैं उनसे एक ये चीज कहना चाहूंगा कि मेरी उम्र 30 साल है, मैं 30 साल से मुमरा में पैदा हुआ, मेरे पिताजी भी मुमरा में ही रहे, हम इतने सालों से मुमरा में रह रहे, पर हम भाईचारे से रहते हैं। और मैं मस्जिदों में भी गया हूँ, हर बार गया हूँ, हर प्रोग्राम में मस्जिद से मुझे भी इन्वाइट किया जाता है एक सामाजिक कार्यकर्ता हिसाब से। जो हमारे बहुजन नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब है, उन्होंने जो कहा है कि महाराष्ट्र में पूरे घूम लो, पूरे मस्जिद में सारा सीधा दाढ़ी करने का वस्तारा तक नहीं मिलेगा। ये बात सच है मदरसों में, ये बात सच है। मदरसों में अगर राज ठाकरे सच में है तो मदरसों में घूमो और देखो, मदरसों में तुमको बच्चों के अच्छी सीख और अच्छी तालीम मिलेगी। भाई लोग मदरसे में बच्चों को भेजते हैं सीख और तालीम के लिए, और वहां से अच्छी चीज मिलती है, इसके लिए लोग भेजते हैं। अगर बुरी चीज रहती तो कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को मदरसों में भेजता? मैंने खुद ये चीज जाके मदरसों में देखी है। मदरसों में तुमको सिर्फ अच्छी तालीम ही मिलेगी।